मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दर्द से राहत के नाम पर हजारों लोगों को जिंक फास्फाइड यानी मौत का केमिकल देने की इस खौफनाक साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम तो कर दिया, लेकिन इस घटना ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी फयाज प्रेमजी शिया समुदाय से है और अपने ही समुदाय के लोगों के प्रति इस साजिश को अंजाम दे रहा था। आखिर एक पढ़े लिखे युवा में इस कदर नफरत कैसे भर गई? खुलेआम 50 किलो चूहे मारने का जहर उसे कैसे मिल गया? आज हमारे साथ मौजूद हैं वो महिला जिन्होंने इस घटना का पर्दाफाश किया। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरा मामला सामने आने के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं अब सोचने को मजबूर हो गई है कि आखिरकार अपने ही समुदाय से इस कदर नफरत क्यों है। और ये पूरी घटना जब सामने आई तो निश्चित तौर पर सवाल अब कई सारे उठने लगे हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो महिला है वो सामने आएंगी ज़रूर और उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बात भी रखी, लेकिन आप समझिए कि जिस तरह की ये साजिश की गई, जिस तरीके से ये बवाल मचाने की तैयारी थी, अगर पुलिस प्रशासन सजग नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर और ख़राब हो सकते थे। बहरहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो दर्द की दवा के नाम पर ये बांटा जा रहा था और कुल मिलाकर जब इसे दिया जा रहा था तो जहरीला कैप्सूल था और निशाने पर कहा जा रहा था कि 30,000 लोग थे। हालांकि इस पूरे मामले में फयाज प्रेमजी जो है वो पकड़ा जा चुका है, उसके पास से कई ऐसे अहम सबूत मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो और भी जवाब हैं वो सामने आते हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही उठ जाता है कि आखिरकार जो ये जहरीला कैप्सूल था आखिरकार निशाने पर किसे रखा गया था, आखिरकार किसकी साजिश थी ये, क्योंकि कथित रूप से जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश का ये खुलासा हुआ था। पुलिस ने फयाज निसार हुसैन प्रेमजी को गिरफ्तार किया। बताया ये गया कि विटामिन बताकर कैप्सूल बांटा जा रहा था और पुलिस ने उसके ठिकाने से हजारों कैप्सूल जिंक फास्फाइड भी बरामद किया है। मामले की जांच भी लगातार की जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि इस व्यक्ति की जब जांच की गई तो पता ये चला है कि इसने कुछ महीनों में ही काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है ईरान में जाकर और कहीं ना कहीं जो इसकी यात्रा है अब ईरान इराक कनेक्शन भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जब सामने आया है तो ये पूरी खौफनाक साजिश अब सामने आ चुकी है और मुंबई पुलिस की जांच में आरोपी फयाज प्रेमजी जो है उसने ईरान इराक कनेक्शन की बात भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक फयाज की बहन ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती जबकि उसकी मां वहीं रहती है। और रुखसार सैयद मेरे साथ चश्मदीद जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। रुखसार जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मैं आपकी इस हिम्मत की भी दाद देती हूं कि आप हमारे साथ आई हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। मेरा नाम रुखसार नहीं है, मेरा नाम एहलाम हमीदी सैयद है। ठीक है, ठीक है। आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये पूरी घटना जो हुई, कहा जा रहा है कि आप उस वक्त वहां पर मौजूद हो, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी हाँ, मैं मौजूद थी वहाँ पर क्योंकि हमारा मुहर्रम था और 10 मतलब हम शामे गरीबा के लिए पुरसा देने जा रहे थे कब्रिस्तान। तो हमारे वहाँ काफ़ी तादाद के लोग जुलूस में शामिल होते हैं वहाँ पर और हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाता है, मजलिस होती है, गिरिया होता है, मातम होता है, मजलिस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे उसमें तबरुक भी काफ़ी बँटा जाता है। तो जब मैंने देखा कि वो जो पहली बात तो ये, मैं ड्यूटी देकर आ रही थी नूरबाग से, तो मेरी ड्यूटी मतलब ड्यूटी देकर हम आके वहीं बैठे थे। तो मैं और रुखसार थे, रुखसार जो मेरी सिस्टर रुखसार है वो भी बैठी थी और काफ़ी लोग वहाँ पर ऑलरेडी थे। तो हम लोग मतलब सिस्टर रुखसार और मैं, हम लोग एक जगह जाके बैठ गए और काफ़ी वॉलंटियर्स भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे।
इंतजामिया वाले जी। थे और भी हम और भी लोग थे, तो हम जाके बैठे। वो क्राउड बहुत ज़्यादा था, औरतों का क्राउड था, आदमियों का भी बहुत क्राउड था। एज़ आई सेड कि वो जुलूस था, तो जुलूस में काफ़ी तादाद के लोग शामिल होते हाँ, हाँ। और गिरिया और पुरसा होता है। तो और फिर हम जस्ट जाके वहाँ पर बैठे। थोड़े ही टाइम पर एक आदमी ये जो फैयाज़ जी, जी। प्रेम जी है, हाँ, हाँ। ये जो आदमी लानती, ये हुँ। आया और ये सबको अपने हाथ से वो बाँटने लगा टैबलेट्स। मेरे पास वो टैबलेट भी है, मैं आपको हाँ, दिखाना दिखाइए, प्लीज़ चाहूँगी। दिखाइए। हाँ, जी। हाँ, तो ये वो टैबलेट है। ये देखिए इतनी बड़ी-बड़ी वो टैबलेट्स है। ठीक है। और हाँ। इस पे दुनिया भर की सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें क्या-क्या है, किस कौन-सी बीमारियाँ हैं, हुँ, पूरी हुँ। दुनिया की बीमारी इस चिट्ठी में लिखी हुई है। अच्छा। तो और इस पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, इस पे फ़ोन नंबर है, इस पे हाँ, हाँ। वेबसाइट है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये बहुत बारीकी में लिखा हुआ है, बट लाइट नहीं थी तो हम लोग ने देखा और ये आके डायरेक्ट मेरे पैर के पास गिरा। तो जब सिस्टर रुखसार थे, तो मैंने सिस्टर रुखसार को बोला कि यार ये किस तरीके से बाँट रहा है। और पहली बात तो हम वॉलंटियर है, तो हम थोड़े अलर्ट रहते ही है चीज़ों जी, के जी, लिए जी। कि हुँ, उन लोग कोई भी मतलब हादसा ना हो एक्चुअली देखने जाओ तो। हुँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग जाके वहाँ पे बैठे थे और हुँ। मैंने देखा कि वो फेंक रहा था। अच्छा। फेंकते ही काफ़ी तादाद में लोगों को, हमारे जो मजमे में जो औरतें, हमारी माँ-बहनें जो बैठी थी, हुँ, सब लोग को फेंक-फेंक के वो तबर्रुक दे रहा था। हाँ। अचानक में वो एक जो ऐसे जो फेंकने का, उसमें से हमारे पैर के पास आके हुँ, गिरा। हुँ। और मेरे बाजू में मेरी जो सिस्टर रुखसार है, उसका हाँ, हाँ। बेटा स्ट्रोलर में था। तो वो मेरे पैर के पास गिरा, तो मैंने सिस्टर रुखसार को बताया कि देखो बहन, ये क्या गिरा है अपने पैर के पास, ये तो हुँ, टैबलेट है। ऐसे कैसे कोई टैबलेट बाँट सकता है? बिकॉज़ हमारे में हमारा जब ये जुलूस होता है और हमारा हुँ, ये सारी चीज़ें होती है, इंतज़ामिया कमिटी और भी जो काफ़ी लोग हैं, जो जुड़े हुए रहते हैं, हुँ, जो हुँ। ऑलरेडी मेडिकल कैंप कैंप्स लगा होता लगाते है। हैं। हाँ, यस, जी, तो मेडिकल कैंप्स होते हैं और हमारे को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम मेडिकल कैंप्स में, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। एवरीथिंग हमारा एकदम परफेक्शन के साथ होता है। हुँ, बट ये जो वियर्डनेस था, जो हमें समझ में नहीं आया, तबरुक हुँ, फेंक के देना, जो कि हुँ। हमारे में फेंक के नहीं दिया जाता है, एहतराम से दिया जाता है और उसमें हम शिफ़ा समझते हैं। ठीक है। तो वो फेंक के दिया, तो कहीं न कहीं मुझे डाउट आना स्टार्ट हो गया और जब वो हाँ, पैर के पास आके गिरा, तो मैंने कैप्सूल खोला, उसमें ब्लैक कलर का काफ़ी बहुत एकदम पिंजी स्मेल थी। तो हुँ, मैंने सिस्टर रुखसार को बताया कि देख बहन, ये तो एकदम अजीब लग रहा है। फिर हुँ। सिस्टर रुखसार आपको आगे का हाँ, बताएँगे हाँ, मेरे कि साथ वो क्या जुड़ भी हुआ गई हैं। है, जी, जी, जी। बिकॉज़ हाँ, वो हाँ, जुड़ गए हैं तो उन वो भी थोड़ा हाँ, बता देंगे, ठीक है, तो ठीक है। हाँ। आप रहिए मेरे साथ क्योंकि आप कह रही हैं अच्छा रुखसार जी यहीं आपका बहुत स्वागत एंड हाँ, बहुत शुक्रिया हाँ, भी सिस्टर और रुखसार जुड़ चुके हैं।